DCEU की डेथ के बाद एक नए सुपरमैन का जन्म हुआ और ये सुपरमैन बस ट्रेलर में ही सही था। This is so damn good. देखा जाए जितना ट्रेलर में है उतना ही मूवी में है। 98% टाइम सुपरमैन की ठुकाई हो रही है। सुपरमैन से ज्यादा तो दूसरे हीरो काम कर रहे हैं। मतलब क्या बना दिया है, सब कुछ गड़बड़ है। मूवी में कोई मेन स्टोरी नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं स्टार्ट कहां से करूं। पिक्चर में इनने बिल्कुल नाक कटवा दी है। ऐसा समझ लो कि MCU जिस वजह से खत्म हो रहा है वहीं से ये नया DC यूनिवर्स शुरू करने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार मूवी को लिखा और डायरेक्ट भी किया है एक MCU वाले बंदे ने। मूवी देखते हुए कोई फर्क नजर नहीं आएगा कि आप ये DC देख रहे हो या फिर मार्वल। हम सुपरमैन देख रहे हैं या फिर कोई गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी का सीक्वल। ये मूवी बहुत ही घटिया, बेकार, कूड़ा भले ना हो लेकिन बहुत अजीब और कार्टूनिश है। कोई भी सीन मूवी का ऐसा नहीं है जहां फालतू के जोक्स न डाले गए हों। मतलब ये क्या है, कोई सुसाइड स्क्वाड चल रही है, डेडपूल मूवी चल रही है। सुपरमैन में भाई सुपरमैन। इस तरह की रेटिंग्स मूवी को कैसे मिल गई, आई हैव नो आइडिया। द ट्रूथ इज मूवी की टोन बहुत ही लाइट कर दी है। मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत किया है, I mean हद से बदतर इतनी लाइट कर दी है, इतनी लाइट कर दी है कि इस मूवी में और एक सुपरमैन की पैरोडी मूवी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। चलो बता देता हूँ मूवी की टोन किधर किस लेवल की लो है। एक सीन होता है जहाँ पर सुपरमैन मस्त हो के शांति से बैठा होता है, चिल मोड, विदाउट टेंशन, कुछ नहीं, ठीक है समझ गया। लेकिन जहाँ ये बैठा होता है बिल्डिंग में, उसके बाहर बैकग्राउंड में ग्रीन लैंटर्न लड़ रहा होता है किसी एक मॉन्स्टर के साथ। ये सीन बहुत ही ऑड है। सीन में क्लियरली देख सकते हैं कि ग्रीन लैंटर्न मॉन्स्टर से लड़ते हुए स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन मूवी के हिसाब से उस मॉन्स्टर को ऐसा नहीं बनाया कि ज्यादा कुछ नुकसान कर सकता है ऐसा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुपरमैन एज ए ट्रू कैरेक्टर बिल्कुल अपने सामने ही ये होते हुए कैसे देख सकता है। अब ऐसा भी नहीं होता है कि कुछ रुकने के बाद सुपरमैन जाके बाकियों की हेल्प करने लगे, नहीं, वो वहीं रुकता है। वहाँ पर लुइस लेन आती है और उससे बात करता रहता है, वो नहीं जाता। गुंडा बनेगा रे तू। वो उसको ये भी बताता है कि ये कुछ भी नहीं है, लोग संभाल लेंगे। इस सीन को बस एक जोक की तरह यूज किया गया। इस तरह का सीन हम पैरोडी मूवी में ही देख सकते हैं। और ये ऐसा मैंने बस एक सीन बताया है, इसमें ऐसे 20 सीन है, इसलिए ये सीन ही नहीं पूरी की पूरी मूवी ऑड लगती है। ये तो बस एक रैंडम सीन था। नेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट सीन ले लेते हैं। तो यहाँ लेक्स लूथर सुपरमैन के रियल पेरेंट्स का वीडियो पब्लिक में रिलीज कर देता है और इसमें वो बोलते हैं, बेटा जाओ धरती पर कब्जा करो, कोहराम मचाओ, वहाँ की ज्यादा से ज्यादा वुमेन के साथ अपनी रेस को बढ़ाओ, बढ़ाते रहो। What? और ये सब मूवी में है एक्चुअली में। अगर कोई मुझे मूवी देखने से पहले ऐसा बताता तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानता। मैं यही सोचता कि मजाक कर रहा होगा भाई, लेकिन ये हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये हो क्या रहा है। ये बिक गया है सिनेमा, ये फिल्मों में कुछ नहीं रखा। ये वीडियो लूथर ने चेंज करी है या नहीं, इस पर भी ज्यादा फोकस नहीं किया गया, ना ही क्लियर किया। अब अगर चेंज की थी तो ये बिल्कुल क्लियर करना जरूरी था। अगर ये वीडियो मैसेज ऐसा ही भेजा था सुपरमैन के साथ तो ये तो खुद में ही एक प्रॉब्लम है। ऐसा मैसेज वो क्यों भेजेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। सुपरमैन के पेरेंट्स को इविल बना दिया, इसका मतलब क्या निकलता है। और मैसेज सुनते ही सारी पब्लिक सडनली सुपरमैन के अगेंस्ट हो जाती है। मतलब उसने जो भी किया वो मैटर नहीं करता। अब सुपरमैन ये आधा मैसेज तो सुनता रहता था जिससे वो इंस्पायर होके एक अच्छा सुपरमैन बन पाया, लेकिन बाकी का आधा मैसेज शुरू के मैसेज से मेल नहीं खाता। एक ही इंसान या फिर मैं बोलूं एलियन इतनी जल्दी कैरेक्टर कैसे बदल सकता है। मैसेज को वहीं खराब होना था जहां उन्होंने वही सब कहा, या फिर ये भी कहीं ना कहीं एक जोक के रूप में प्रेजेंट किया गया। ये सब मिलके पागल बना रहे हैं हमको बच्चे। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी सुनते जाओ। सुपरमैन के साथ ही इसमें एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, उसका डॉग, सुपर डॉग क्रिप्टो। अब इस डॉग का होना एक मूवी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको हर बार मूवी में बस 3 रीजन के लिए यूज किया गया। एक, वो सुपरमैन को बचाएगा, उसकी हेल्प करेगा। यस, सुपरमैन नीड्स अ लॉट ऑफ हेल्प, a lot of time from lot of people in this movie। दूसरा, मूवी में वो बस एक क्यूट टाइप का एनिमल पोर्ट्रे करके दिखाया जाएगा जहाँ ऑडियंस को बस विदाउट रीजन अच्छा फील हो जाए, एंड दैट्स हाउ क्यूट एनिमल वीडियोस वर्क इन सोशल मीडिया। टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया आऊंगा उस पे भी वापस आऊंगा। तीसरा, क्रिप्टो डॉग यूज करा है यहाँ पर एक जोक के लिए, काटेगा, चिल्लाएगा, खींचेगा, चिपक जाएगा, बात नहीं सुनेगा, और मूवी में ये मल्टीपल बार चलता रहेगा। थॉर लव एंड थंडर याद है, उसमें चीखने वाली बकरियां, वैसे ही कुछ यहाँ समझ लो।
was a Crypto movie that had Superman sort of chasing after Crypto, which I didn't really remember until just those moments. अगर कोई मूवी फनी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब है जब फनी बनाने की तमाम कोशिश दिख रही है और फिर भी वो फनी ना लगे। सुपरमैन दोस्तों, मैं इसके पॉजिटिव रिव्यूज देख के गया, लेकिन आई डोंट नो व्हाट दे लाइक हियर। म्यूजिक इसका बिल्कुल अच्छा नहीं है, कोई भी मेमोरेबल म्यूजिक नहीं है इसमें। एक्टिंग इसमें बिलो एवरेज है। और एज एन एक्शन मूवी भी मैं देखूं तो कौन सा ऐसा सीन है जिसको मैं बताऊं कि ये अच्छा एक्शन सीन है, वो भी नहीं है। एनिमेशन मूवी जैसे हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन के एक्शन सीन ज्यादा इफेक्टिव होंगे इस लाइव एक्शन मूवी से। शुरू के सारे फाइट सीन्स में कोई टेंशन नहीं है, कोई बिल्डअप नहीं है, बिल्डअप उसमें दिखाया ही नहीं जाता। मोस्टली फाइट्स में तो सुपरमैन को जस्टिस लीग की हेल्प लेनी पड़ती है। जस्टिस गैंग यस। इसमें एक काइजू मॉन्स्टर, गॉडजिला टाइप मॉन्स्टर है जिसके साथ फाइट एकदम कार्टूनिश है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे गुब्बारा फैला के उसे बना दिया हो। और व्हेन द फाइट सीन्स और एक्शन अच्छा होना स्टार्ट होते ही हैं कि मूवी खत्म हो जाती है। ये क्या हो गया भाई? हर एक कैरेक्टर, हर एक सीन, हर एक मोमेंट को फनी क्यों बनाना चाहते हो? करना क्या चाहते हो? बस एक सीन होता है जहाँ थोड़ा सा लगता है कि चलो अब मूवी यहाँ से सीरियस स्टार्ट हो जाएगी। सुपरमैन का लुइस लेन के साथ इंटरव्यू, लेकिन उस सीन में भी सुपरमैन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, एकदम आउट ऑफ कैरेक्टर, जैसे कोई 17 साल का बच्चा हो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बुरा मत बोलो, बुरा मान जाऊंगा, मैं सबको बचा रहा था। अरे भाई तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, प्राइवेट इंटरव्यू चल रहा है, थोड़ा आराम से कूल हो, शांति। यहाँ ये लगता ही नहीं है कि ये कोई सुपरमैन या क्लार्क केंट है। मूवी का टाइटल और कैरेक्टर का नाम अगर चेंज कर दो तो तुम बता ही नहीं सकते कि सुपरमैन मूवी देख रहे हो। मूवी में सुपरमैन का दुश्मन सोशल मीडिया को दिखाया गया है। लूथर ने लिटरली वहाँ पर बंदर लगाए हुए हैं सुपरमैन को ट्रोल करने के लिए। ये पॉकेट यूनिवर्स जो लेक्स ने बनाया है उसमें उसने अनगिनत लोगों को बंद कर रखा है, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स को भी, और ये भी यहाँ एज ए जोक दिखाया जाता है। भाई ये फनी नहीं है। और जो करंट गर्लफ्रेंड है उसको हर सीन में फोन के साथ सेल्फी लेते हुए दिखाया गया। भाई जेम्स, ये सुपरमैन मूवी है, जैन जी का रोस्ट नहीं बना रहे हो। तो ये सेल्फी वाली बुरी तरह पसंद करती है एक डेली प्लेनेट के लड़के को, इतना कि वो उससे मिलने के लिए लेक्स लूथर के सारे सीक्रेट्स भी बताने को तैयार है। मूवी शुरू होते ही सुपरमैन उसमें पिटा हुआ दिखता है, बच्चों की तरह उसमें रो रहा होता है। और ऐसा नहीं है कि ये बस स्टार्टिंग में, ये सुपरमैन इतना वीक है कि इसे आधे टाइम तो उसका डॉग बचाता है और आधे टाइम उसे दूसरे लोग बचाते हैं। मतलब ये सुपरमैन लड़ेगा डार्क साइड से। अब कुछ कहेंगे कि सब हीरो पिटते ही हैं, हाँ भाई कभी ना कभी पिटते होंगे, लेकिन इसकी तरह हमेशा नहीं। जितनी हेल्प इसने किसी की नहीं की होगी उतनी इसको चाहिए। वल्नरेबल होना ठीक है, समझ आता है, लेकिन वल्नरेबल होने और कमजोर होने में डिफरेंस है। ये सुपरमैन बहुत ही वीक है, एक बार इसको पटक लगी तो फिर ये नहीं उठेगा ना, नहीं उठ सकता। मूवी में वेट करते करते थक जाओगे, सोचोगे कि अब सीरियस होगा, अब कुछ सीरियस होगा, अब कुछ सही होगा, लेकिन नहीं। ये सुपरमैन 4 की तरह है। सुपरमैन यहाँ पर सजाम की तरह हरकतें कर रहा है। जब लास्ट में सुपरमैन लेक्स लूथर से फेस टू फेस जवाब मांगता है तो थोड़ा यहाँ पर लगता है कि चलो कुछ बात बनेगी। Wait for it. Here it comes. Almost there. लेकिन नहीं, लेक्स यहाँ पे पहले तो एक नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह रोता है, फिर वहाँ वही उसका डॉग आके सीन की माँ देता है, जैसा कि उसने पूरी मूवी में करा है। बाय द वे ये CGI डॉग डायरेक्टर के रियल डॉग पे बनाया है। और हाँ, ये डॉग सुपरमैन का नहीं होता है, ये होता है सुपर गर्ल का, जो वहाँ एक नंबर की पियक्कड़ की तरह आती है और फिर चली जाती है। बस यही सीन था। ये राइटर से ज्यादा मार्केटिंग पे खर्च कर रहे हैं गान फटी। एंड क्रेडिट्स में क्या होता है मैं बताता हूँ। सुपरमैन क्रिप्टो डॉग के साथ बैठा हुआ होता है, समझ गया, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बस यही है, बैठा हुआ है, यही सीन है। मूवी में किसी चीज का कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। वो इंजीनियर गिर गई, वहाँ मर गई, नहीं मरी, कहाँ गई, कुछ नहीं पता। लूथर नए डायमेंशन बना, पोर्टल बना रहा है, यूनिवर्स, ब्लैक होल, सुपरमैन के क्लोन बना सकता है, तब भी सुपरमैन को नहीं मार पा रहा है। वैसे भी लूथर पूरी मूवी में अपने लोगों को नंबर्स और कोड चिल्लाता हुआ दिखता है, 56, 79, 88, और वो लुइस लेन मिस्टर टेरिफिक का प्लेन ऐसे उड़ाती है जैसे वो मैट्रिक्स में हो। Can you fly that thing? Not yet. Tank, I need a pilot program for a B-212 helicopter. Let's go. डेली की बात है। वैसे भी ये डेली प्लेनेट की टीम प्लेन में कर क्या रही थी? मजा आ रही था। मतलब मुझे लगा कि कुछ करेंगे, लेकिन उन्हें तो बस एक पोस्ट करना था। तो भाई मूवी देखते हुए पूरी तरह से गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वाइब आएगी। ये एक फनी, गूफी,
कार्टूनी टीम वाली मूवी है। इसका नाम डीसी जोकर यूनिवर्स होना चाहिए था। मूवी को बनाते हुए पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा था। बैटमैन और रॉबिन को टक्कर देनी थी क्या? मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा जो भी जेम्स गन ने सुपरमैन के साथ किया। सोचो सुपरमैन ऐसा है तो इस यूनिवर्स का बैटमैन कैसा होगा। और मैं कोई मार्वल का बंदा नहीं हूँ जो डीसी की मूवीज को जानबूझकर गलत बताऊंगा। मैं तो वो बंदा हूँ जो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन को ऊपर रखता हूँ इवन कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से। मूवी ने अभी 300 मिलियन भी नहीं बनाए हैं। मुझे नहीं लगता ये मैन ऑफ स्टील जितनी भी अर्निंग कर पाएगी। मूवी को बहुत ज्यादा अनाप शनाप पॉजिटिव रिव्यूज दिए गए हैं। रॉटेन टोमेटोज पे 83%, IMDb पे 7.6, जबकि मूवी इसके आधे पॉइंट्स भी डिजर्व नहीं करती। उन पॉजिटिव रिव्यूज पे बिल्कुल मत जाना। मैं उन्हीं के चक्कर में फंस गया और देखने गया था। अगर आपके पास बिल्कुल फालतू टाइम है तो फिर ये फालतू मूवी देखने जा सकते हो। मैं इसको दूंगा 39 आउट ऑफ 100 और ये भी मैं ज्यादा दे रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इसी चैनल पर।